बिफोर टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान सरकार की एक योजना के बारे में। ये योजना है इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना, जो राजस्थान सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत महिलाओं और बालिकाओं की को जो राजस्थान की मूल निवासी है उनको फ्री में कंप्यूटर शिक्षा दी जाती है। कंप्यूटर शिक्षा की बात करें तो देखिए, इसके अंदर आती है RSCIT, RSCFA और RSCSEP। ये जो कोर्सेस है कंप्यूटर कोर्सेस, इनको राजस्थान सरकार महिलाओं और बालिकाओं के लिए फ्री में प्रोवाइड करवा रही है। और इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म है वो अभी स्टार्ट हो चुके हैं, और इसकी जो लास्ट डेट है इस फॉर्म की अप्लाई करने की वो है 10 दिसंबर। अभी के लिए फ़िलहाल इसकी जो डेट है वो 10 दिसंबर है। इसकी डेट आगे बढ़ भी सकती है और नहीं भी बढ़ सकती। तो दोस्तों, अभी आप इस योजना के तहत जो भी अपने घर में महिला या बालिका है उसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इस योजना के अंतर्गत। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसी योजना के बारे में कि इस योजना की योग्यताएं क्या क्या है और इस योजना का जो फॉर्म है वो आप कैसे भरेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखते रहिए। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार की वीडियोस लाता रहता हूं। तो देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत 3 कोर्सेस हैं, RSCIT, RSCFA और RSCSEP। ये जो तीनों कोर्सेस हैं इनमें देखिए अलग अलग योग्यताएं हैं। RSCIT, जिसे राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, इसका ये पूरा नेम है या फुल फॉर्म है। ये जो कोर्स है इसकी योग्यता रखी गई है 10वीं पास, और आयु होनी चाहिए 16 वर्ष से 40 वर्ष के बीच, और प्रशिक्षण की जो अवधि है वो 132 घंटे की होगी टोटल अवधि। और राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसे हम RSCFA कहते हैं, ये जो कोर्स है इसकी योग्यता है 12वीं पास, और आयु है 16 से 40 वर्ष, और प्रशिक्षण की अवधि रहेगी 100 घंटे। तो इसकी जो प्रशिक्षण अवधि है वो कम है। और उसके बाद देखिए, तीसरा जो कोर्स आता है राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, RSCSEP कोर्स। इस कोर्स की जो योग्यता रखी गई है वो रखी गई है 12वीं पास, और आयु है 16 से 45 वर्ष के बीच, और प्रशिक्षण अवधि है 130 घंटे। तो ये जो तीनों कोर्स है अभी राजस्थान सरकार फ्री में करवा रही है महिलाओं और बालिकाओं को। और इसके जो आवेदन के फॉर्म है वो अभी स्टार्ट हो चुके हैं। आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है RKCL की, इस पे जाके आप इन फॉर्मों को आप भर सकते हैं। बाकी मैं इसका जो लिंक है वेबसाइट का मैं आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से डायरेक्ट इस पर एक्सेस कर सकते हैं और इन फॉर्मों को भर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस फॉर्म को कैसे भरना है। देखिए दोस्तों, जब आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे जाएंगे तो सबसे पहले आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपसे अपने जो जन आधार नंबर है वो डालने को बोलेगा, तो आपको यहाँ पे जन आधार नंबर अपने डालने हैं, और बाद में जो है इसके अंदर आपको ये जो कैप्चा है ये फिल कर देने हैं, और उसके बाद यहाँ गेट डिटेल पे आपको क्लिक कर देना है। ये जो फॉर्म है ये आपका जन आधार से ही भरा जाएगा। जो सदस्य इस जन आधार के अंदर जुड़े होंगे उन्हीं का ये फॉर्म भरा जाएगा, उसी महिला का जो फॉर्म है वो भरा जाएगा, बाकी का नहीं भरा जाएगा। तो देखिए, आप जब गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद देखिए आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। तब आपके सामने जो है इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। उसके अंदर देखिए, जो महिला इसके लिए एलिजिबल होगी उसके लिए तो इस प्रकार का ग्रीन दिखेगा, और जो एलिजिबल नहीं होंगे सदस्य उनके लिए ये रेड दिखेगी। तो जो आपको ग्रीन दिखाई दे रही है उस पर आपको करना है प्रोसीड फॉर कोर्स सिलेक्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपसे OTP मांगेगा। जो नंबर आपके मोबाइल नंबर जो जन आधार में जुड़े हुए हैं उन पर OTP आएगा, आपको OTP डाल के और यहाँ से सबमिट करनी है। जब आप OTP सबमिट कर देंगे उसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस खुलेगा। इसके अंदर आपको पूछेगा कि कौन सी योजना के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, किस कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, RSCIT के लिए या फिर RSCFA के लिए या RSCSEP के लिए। तो आप जिसके लिए एलिजिबल है उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। एक कोर्स पे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जिसमें आपको अपनी ITG की डिटेल, और उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, डॉक्यूमेंट्स और फाइनल रिव्यू आपके सामने होगा। जो आप डिटेल भरेंगे अगर सही है तो आपको सबमिट करना होगा। इस प्रकार आपको ये फॉर्म भरना होगा। तो ये फॉर्म रहेगा। देखिए, इसके अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पे सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट में आपकी डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे भर देनी है। उसके बाद सेलेक्ट तहसील आपको यहाँ पे तहसील भर देनी है, और उसके बाद आपको यहाँ पे ITG की डिटेल भरनी है। इसके अंदर आपको जो
IITG के केंद्र है, कंप्यूटर सेंटर के जो केंद्र होते हैं, आपको अपने नज़दीकी केंद्र को चूज़ करना है। इसमें से यहाँ पे इस वेबसाइट पे आपको दिखाई देंगे, तो उनको आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके नज़दीकी होंगे वो 2 आपसे सेंटर पूछेगा। देखिए, एक फर्स्ट होगा, एक सेकंड होगा। अगर आपके शहर के अंदर एक ही है तो आप दूसरे को खाली छोड़ दीजिए, नहीं है तो 2 है तो आप दोनों को भर दीजिए। आपको एक कोई सा भी जो है वो मिल जाएगा। और उसके बाद जो है देखिए, आपको जो है अपनी जो डिटेल है जो आपने यहाँ पे फिल किया उसको क्लिक हेयर टू कन्फर्म IITG के प्रेफरेंस डिटेल, इस पर क्लिक कर देना है। तो आपकी जो डिटेल है वो सेव हो जाएगी। अगर आप इस पर क्लिक नहीं करते तो आपकी डिटेल सेव नहीं होगी, आप आगे बढ़ जाएंगे तो। उसके बाद आपके सामने होगा पर्सनल डिटेल का ऑप्शन। इसके अंदर आपको अपनी पर्सनल डिटेल भर देनी है, अपना नेम भर देना है, फादर नेम भर देना है, डेट ऑफ बर्थ भर देनी है, आधार नंबर भर देनी है, टेम्प्रेरी एप्लीकेशन कोड भर देने जो आ जाएंगे, और उसके बाद पिन कोड भर देने हैं, कास्ट भर देनी है अपनी, और फिजिकल डिसेबिलिटी नो है तो नो कर दीजिए, यस है तो यस कर दीजिए, और मैरिटल स्टेटस अगर मैरिड है तो मैरिड कर दीजिए, अनमेरिड है तो अनमेरिड कर दीजिए, और एड्रेस अपना लिख दीजिए। यहाँ पे अपना मदर नेम लिख दीजिए, यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर, यहाँ पे अपने जन आधार नंबर, और यहाँ पे जेंडर फीमेल है तो फीमेल ही रहेगी, यहाँ पे मेल तो होंगे ही नहीं तो फीमेल ही रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे बिलोंग टू माइनॉरिटी है तो आप नो या यस कर सकते हैं। अगर आप माइनॉरिटी के अंदर आते हैं तो माइनॉरिटी कर सकते हैं, नहीं है तो नो कर दीजिए। और उसके बाद कास्ट अपनी यहाँ पे लिख दीजिए, और उसके बाद बिलोंग टू BPL कैटेगरी, अगर आप BPL के अंदर आते हैं तो आप BPL यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस एंड लोकेशन डिटेल भरनी है। यहाँ पे आपको देखिए अल्टरनेट फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करने हैं। 10 डिजिट जो मोबाइल नंबर आपके चालू है, जो आप हमेशा यूज़ करते हैं, उन्हीं को भरिए, क्योंकि जो डिटेल है वो आपके इस मैसेज के माध्यम से इन्हीं मोबाइल नंबर पे भेजी जाएगी। जब आपका सिलेक्शन होगा या जो भी होगा, जो भी अपडेट आएगा वो आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। तो आपको मोबाइल नंबर जो है वो चालू, जो अच्छे मोबाइल नंबर है वही भरने हैं, जिनको आप यूज़ करते हैं उन्हीं को आपको इसके अंदर भरना है। उसके बाद अपनी email ID यहाँ पर एंटर कर देनी है। उसके बाद जो यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली एरिया है उसको सेलेक्ट कर लेना है, यानी आपका जो विधानसभा क्षेत्र है उसको आपको यहाँ से चुन लेना है। उसके बाद चूज TSP, अगर TSP है तो TSP चुन लीजिए, नहीं है तो नॉन TSP कर दीजिए। उसके बाद एरिया टाइप अर्बन यानी शहरी है तो शहरी, अगर आप ग्रामीण से है तो रूरल कर दीजिए। और अगर मीडियम ऑफ स्टडी यानी अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो इंग्लिश मीडियम चुन लीजिए, और अगर आप हिंदी मीडियम से है तो हिंदी मीडियम चुन लीजिए। और उसके बाद देखिए विक्टिम ऑफ वायलेंस, जिसमें आप अगर विक्टिम ऑफ वायलेंस के अंदर आते हैं तो आप यस कर दीजिए, नहीं तो आप इसमें नो कर दीजिए। और उसके बाद फीमेल रिजर्वेशन कैटेगरी, ग्रेजुएट, आंगनवाड़ी वर्कर, साथिन, कंप्यूटर सखी, अदर, अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आप इनमें से चुन लीजिए। और अगर आप इस कैटेगरी के अंदर नहीं आते तो आप अदर यहाँ से सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ से रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है, अपना जो भी रिलीजन है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद क्लिक है टू कन्फर्म पर्सनल डिटेल, इस पर क्लिक कर दीजिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो डिटेल है वो सेव हो जाएगी, नहीं तो आपकी डिटेल सेव नहीं होगी। उसके बाद आपको आगे चलना है। आगे आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन डिटेल भरनी है। इसके अंदर देखिए 10th तो अनिवार्य है RSCIT के लिए, और अगले जो 2 कोर्सेस है उनके लिए आपको 12वीं अनिवार्य है। तो अगर आप 12वीं नहीं है तो आप RSCIT के लिए ही एलिजिबल है, और अगर आप 12वीं पास है तो आप अदर जो 2 कोर्सेस हैं उनके लिए भी एलिजिबल है। तो आपको यहाँ से अपनी डिटेल भर देनी है। जो स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट, और अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट यहाँ से चूज़ कर लीजिए। और उसके बाद सेलेक्ट एग्जामिनेशन बोर्ड, आपको एग्ज़ाम का जो बोर्ड है, अगर राजस्थान बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड है, जो भी आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है। और यहाँ पे अपने जो रोल नंबर है वो भर देने मार्कशीट में देख के। और सेलेक्ट ईयर ऑफ पासिंग, जो पासिंग डेट है आपकी 10th की, वो यहाँ से आपको भर देनी है। और उसके बाद आपको फाइंड माई डिटेल यहाँ पे क्लिक कर देना है। अगर आपकी मार्कशीट फाइंड हो जाती है ऑनलाइन तो आपकी जो डिटेल है वो ऑटोमेटिकली आ जाती है, अगर नहीं आती है तो आपको मैनुअली भरनी होती है, तो आप भर दीजिए। और उसके बाद डू यू हैव ग्रेजुएशन डिग्री आफ्टर 10th क्लास, अगर आपने 10th के बाद ग्रेजुएशन की डिग्री कर रखी है, BA जो भी है आपके पास डिग्री, BA BSc अगर कर रखी है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आप नो कर दीजिए, क्योंकि फ़िलहाल इसके अंदर आपको 10वीं ही मांग रखी है, तो आपको 10वीं तक ही चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन पे करते हैं यस पे, तो आपको अपनी डिटेल यहाँ पे भरनी होगी, क्वालिफ़िकेशन यहाँ से सेलेक्ट करनी होगी, और उसके बाद यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी होगी जिससे आपने ग्रेजुएशन की डिग्री की है। रोल नंबर यहाँ पे आपको अपने एंटर करने होंगे, और पासिंग ईयर जो ग्रेजुएशन का है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, और ग्रेजुएशन की परसेंटेज आपको यहाँ पे भरने होंगे। और डिवीज़न यहाँ पे आपको भरना होगा, कौन सा डिवीज़न आया है, मंथ ऑफ पासिंग ये भी आपको यहाँ से भरना होगा। यही जो डिटेल है यही आपको 10th में भरनी होगी, और यही जो डिटेल है आपको ग्रेजुएशन के बाद भरनी होगी, अगर यस करते हैं तो। और अगर आप 10th पे करते हैं तो भी आपको 10th की डिटेल यहाँ पे भरनी होती है, इस प्रकार। उसके बाद आपको फाइनल में क्लिक है टू कन्फर्म एजुकेशन डिटेल, इस पर क्लिक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपकी जो डिटेल है सेव हो जाएगी, और आगे की डिटेल जो आपको फिल करनी होगी। उसके बाद जो आगे का पेज है वो है डॉक्यूमेंट्स का। आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे अपने। उसके बाद देखिए आपको डॉक्यूमेंट अपलोड के अंदर सबसे पहले अपने सिग्नेचर, जो भी अपने सिग्नेचर है, आप जिस प्रकार सिग्नेचर करते हैं उन सिग्नेचर को आप JPG, JPEG, PNG, ये
फॉर्मेट में, और 3 KB मैक्सिमम और 50 KB मिनिमम। दो इसके अंदर रख के आप फाइल को यहाँ अपलोड कर देंगे। और उसके बाद 10th क्लास की जो मार्कशीट है उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। ये भी JPG फॉर्मेट रहेगा और PNG फॉर्मेट रहेगा। और इसकी जो साइज़ है इसका ये रहेगा 100 KB से लेकर के 200 KB के बीच। 100 KB से कम नहीं होना चाहिए और 200 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। और आप इसको अपलोड कर देंगे यहाँ पे। और उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल सर्टिफिकेट, अगर आपके पास गवर्नमेंट स्कूल से सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। वो इसका जो साइज़ है वो भी 50 KB और 200 KB के बीच रहेगा। और उसके बाद ग्रेजुएशन की डिग्री अगर आपने कर रखी है तो आप यहाँ पे अपलोड कर दें, ये भी 50 KB से 200 KB के बीच है। और उसके बाद फीमेल रिजर्वेशन कैटेगरी, अगर आप फीमेल रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर आती हैं, जो मैंने पीछे बताया था आंगनवाड़ी वर्कर, अगर आप उन कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होगा। उस सर्टिफिकेट को भी आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। और इसका जो साइज़ है वो भी 50 KB से 200 KB के बीच रहेगा। उसके बाद है विक्टिम ऑफ वायलेंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे, अगर उसमें आप यस करते हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है। अगर आप वहाँ पे नो करते हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना होता है। तो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे इसे भी 50 KB से 200 KB के बीच अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे इनको अपलोड करने के बाद आपको फाइनल में यहाँ पे फाइनल प्रीव्यू देखने को मिलेगा, जिसमें आपकी जो डिटेल आपने जो भरी है पूरे फॉर्म के अंदर वो आपके सामने होगी, यानी इसका प्रीव्यू होगा फॉर्म का। तो आपको अपना जो डिटेल है वो चेक कर लेना है सबसे पहले प्रीव्यू के अंदर कि आपकी जो डिटेल है वो सही है या नहीं है। आपने जो ITG की नेम भरा है वो सही है या नहीं है, एड्रेस सही है या नहीं है, आपका जो नेम है फादर नेम है वो सही है, यानी आपने जो भी डिटेल भरी है वो आपको यहाँ से चेक कर लेनी है। और अगर आपकी डिटेल सही है तो आपको इन सब पे टिक करके, ये जो दिखाई दे रही है डिक्लेरेशन, इन पे आपको सब पे क्लिक करके और आपको फाइनल लॉक एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। जब आप फाइनल लॉक एंड सबमिट पे क्लिक कर देते हैं तो इसके बाद आपका जो फॉर्म है वो एडिट नहीं होता है। अगर आपकी डिटेल गलत है तो भी आपका सेव हो जाता है। तो आप सबसे पहले इस प्रीव्यू के अंदर अच्छी प्रकार से अपनी डिटेल चेक कर लें और उसके बाद फाइनल लॉक एंड सबमिट पे क्लिक करें, जिससे आपका जो फॉर्म है वो सही से भरा जा सके। इसके बाद जब आप फाइनल एंड लॉक सबमिट पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपके सामने ये मैसेज आएगा, आर यू श्योर, यानी आप श्योर है इसको लॉक करने के लिए। तो आपको फाइनली लॉक एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। और अगर आपकी डिटेल गलत दिखाई देती है तो आपको क्लोज पे क्लिक कर देना है। तो आपकी डिटेल अगर सही है तो आप लॉक एंड सबमिट में क्लिक कर देंगे और उसके बाद आपके सामने ये मैसेज आएगा, सक्सेसफुली सबमिटेड फॉर्म फॉर RSCIT हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिट एंड SMS विल बी सेंड ऑन योर मोबाइल नंबर फॉर मोर डिटेल योर एप्लीकेशन नंबर। यहाँ पे आपके जो एप्लीकेशन नंबर है वो दिखाई देंगे। और यहाँ से आप जब एग्जिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आप इससे बाहर हो जाएंगे और वापस इसकी वेबसाइट पे आ जाएंगे, इसके होम पेज में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये जो डिटेल है ये आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज में सेंड कर दी जाती है कि आपकी जो एप्लीकेशन नंबर है वो क्या है और अदर जो डिटेल है, और आपने किस पोस्ट पे अप्लाई किया है, RSCIT के लिए अप्लाई किया है या किस कोर्स के लिए अप्लाई किया है, उस जिस कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है उसका मैसेज आपके पास आ जाता है कि आपने इस कोर्स के लिए अप्लाई किया है और आपकी जो नंबर है एप्लीकेशन वो ये है। तो आपको जो मैंने बताया था ना कि आपको जो अपने मोबाइल नंबर है वो चालू कंडीशन वाले जो आप यूज़ करते हैं उन्हीं को भरना है, क्योंकि जो अपडेट आएगी वो उन्हीं मोबाइल नंबर पे आएगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप राजस्थान की इस योजना में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई फॉर्म भरने में दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी को पता चले कि ये योजना जो है राजस्थान सरकार की बिल्कुल फ्री में चल रही है। और इसके अंतर्गत ये जो 3 कोर्स है महिलाओं को फ्री में करवाए जा रहे हैं, तो इसकी जो सूचना है सभी दोस्तों को मिले, इसके लिए मेरे वीडियो को शेयर करिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस प्रकार की योजनाओं की जो अपडेट है इस चैनल पर लाता रहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।